Now, this is the news that is coming in right now. Jawan Jogi Das, who had posted a video complaining about the Sahayak system, the army has responded to it. And I'm reading out the statement. It has said that a probe has been launched into the video of Jawan. He had been court-martialed for indiscipline last year. Jawan is a habitual offender, according to army. Videos out to embarrass the army. Action will be taken unrelated to Sahayak system, only being attributed to get traction. Now we also have Jawan Sindhav Jogi Das, who's joining us this morning. Jogi Das जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आर्मी ने अभी एक स्टेटमेंट जारी करा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप जो है ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कोर्ट मार्शल भी करा गया था फॉर इनडिसिप्लिन लास्ट ईयर। ये कोर्ट मार्शल नहीं, जैसे कोर्ट मार्शल होता है तो फौज से निकाल दिया जाता है। क्या आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जब से आपका वीडियो बाहर आया है? जी मैम, अभी मैं जिस दिन से था वहाँ से अभी निकल चुका हूँ। हेलो जी जी बोलिए। जी मैं एमएच रानी के मिलिट्री हॉस्पिटल रानी के उत्तराखंड में पोस्टेड था। तभी मेरी बातचीत हुई थी, जो मेरा पूरा केस बना था। और वहाँ से मैं अभी निकल चुका हूँ, कश्मीर में पोस्टेड जा रहा हूँ। तो पुराने यूनिट से मेरा अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या आपकी किसी बड़े अफसर ने आपसे बात करी है? क्योंकि आर्मी ने ये कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसर ने, जब मैंने कंप्लेन किया था, अफसर ने बात नहीं, मेरे पे एक्शन लिया है, डिसिप्लिन एक्शन। और 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कंप्लेन किया था रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को। तो आपने जब प्रधानमंत्री के पास अपनी याचना रखी, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई हुई है? डिसिप्लिन एक्शन का केस लगाया गया, 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई और आखिर में मुझे चार्जशीट बनाया गया मेरा। तो आपको जो है दबाव में लाने की पूरी कोशिश करी गई है पहले भी? 1 साल तक हरासमेंट किया मेरे को, जब मैं कंप्लेन किया उसके बाद। आपने जब कंप्लेन करी उसके बाद आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई 2 बार, 1 साल से आपके ऊपर दबाव आने की कोशिश करी जा रही है, फिर भी आपने वीडियो जारी क्यों किया है? फिर मैम, क्योंकि एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को लेटर दिया था 21 जनवरी 2016 को। जी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई। आप अभी हमें बताएं कि अभी आपको वो देश सुन रहा है, आप बताएं कि आपको किस तरह की तकलीफ होती है, आपको क्या क्या सहना पड़ता है। और सहायक जो है वो काफी आर्मी के जवान ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारा बड़ी सिस्टम है, इसके खिलाफ जो जवान बोलता है वो एकदम गलत बोलता है। देखो, रूल्स ऐसे है, अगर हम इस बेस पे बात है कि हमें सहायक ड्यूटी भेजा गया, क्योंकि इसका लिखित में कोई प्रूफ नहीं होता। अगर सेना में कुछ भी ड्यूटी दी जाती है तो ऐसे नॉर्मली बताया जाता है और वैसे बताते हैं बड़ी ड्यूटी जाने के लिए, लेकिन हम मना कर देते हैं तो उस बेस पे हमें कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन हमें हरासमेंट करते हैं और बाकी गलतियों पे फंसाने की कोशिश करते हैं पूरी। तो आपको भी किस तरह का हरासमेंट हुआ है, आप बताएंगे हमें? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री को लेटर लिख के बहुत महीने तक मैंने इंतजार किया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर मैंने 18 अक्टूबर 2016 को फिर से दिल्ली गया, फिर से लेटर लिखा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो उस चिट्ठी में आपने क्या क्या कहा है? आपने क्या क्या कहा है उस चिट्ठी में? चिट्ठी में मैंने यही लिखा है कि मैंने ऐसे मेरे को हरासमेंट किया गया था, फिर मैंने कंप्लेन किया था, जो फर्स्ट बार कंप्लेन किया था। तो उसके बाद वहां से चैनल थ्रू लेटर आया मेरे यूनिट में और उसके ऊपर मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई क्योंकि मैंने कंप्लेन किया था। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेरे ये नहीं पूछा कि तेरे ऊपर क्या हुआ था और किस लिए हुआ था, सिर्फ यही पूछा गया कि क्यों तूने लेटर लिखा है। वो बात आपकी मैं समझ रही हूँ, पर उस चिट्ठी के अंदर आपने क्या लिखा है आप बताना चाहेंगे हमें कि आपने क्या क्या कहा है? सहायक सिस्टम में किस तरह की आपको परेशानियां हो रही हैं? तो फर्स्ट बार में मैंने यही लिखा था कि मेरे को ऐसे सहायक ड्यूटी के लिए बोला गया था, फिर मैंने मना कर दिया था, तो मेरे को उसको कुछ नहीं कहा गया। बाकी कुछ दिन बाद मेरे को हरासमेंट करने लगे और फिर मैंने एक दिन नाइट ड्यूटी करने से मना कर दिया, तो मेरे को 7 दिन आर्मी कस्टडी में रखा गया। आपने ये भी कहा है कि हम जो है देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, पर हम अपने ही लोगों से क्यों लड़े, ये आपने अपने वीडियो में कहा है। तो आप बताना चाहेंगे हमारे अभी श्रोताओं को कि किस तरह की आपको परेशानियां हुई है, ये लड़ाई आपने कहाँ लड़ी है इस तरह से? क्या आपको हरासमेंट करा गया है जो आप बात कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हम देश के लिए लड़ते हैं पर आज हमें सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है? जी मैम, क्योंकि वीडियो जारी करने से पहले मैंने काफी कोशिश की है। 2 बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में गया था दिल्ली, एक बार रक्षा मंत्री जी के ऑफिस में गया था, एक बार आर्मी चीफ को मिलने गया था सेना भवन, लेकिन मिलने नहीं गया। पहले भी कई जवान हैं,
पहले भी कई जवान हैं जो इस वीडियो को लेकर आ चुके हैं। क्या आपको डर नहीं लगा जब आप वीडियो लेकर आ रहे थे? बहुत ज्यादा सख्त वार्निंग भी दी गई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, आर्मी चीफ के द्वारा, कि ऐसे वीडियोस जो है पब्लिक फोरम में नहीं आने चाहिए। अगर आज हम खामोश रहे तो आने वाले हमारे जो भाई है नए भर्ती होंगे उसके लिए और मुसीबत बढ़ जाएगी। और कब तक ये सहते रहेंगे, क्योंकि कंडीशन दिन से दिन खराब होती जा रही है, सुधर नहीं रही। हमने काफी लोगों से बात करी है, जो आर्मी के दिग्गज लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि आपको तो पैसा मिलता है आपकी ड्यूटी करने के लिए, तो ये परेशानी आप जो है पब्लिक तौर पे क्यों व्यक्त कर रहे हैं? आपको ड्यूटी करनी है, उसके बदले आपको मुआवजा मिलता है। हमें नहीं चाहिए पेमेंट, हम बिना पेमेंट के ड्यूटी करेंगे, लेकिन सिर्फ ड्यूटी करेंगे, सहायक ड्यूटी नहीं। किसी के कुत्ते नहीं घुमाएंगे, किसी की घर की सफाई नहीं करेंगे हम। अगर पैसे की बात है, नहीं चाहिए हमें पेमेंट, और सिर्फ हम ऐसे ड्यूटी करेंगे, लेकिन सिर्फ देश की सेवा करेंगे। सहायक ड्यूटी में आपको क्या करना पड़ता है? घर की सफाई करना, सब्जी ले आना, कुत्ते घुमाना, बहुत सारे काम होते हैं, दूध सब्जी ले आना। आपको लगता है कि आपने तो देश की सेवा के लिए आर्मी में भर्ती ली थी, तो क्या यही देश की सेवा है जब किसी के घर में ड्यूटी करनी पड़ती है? बात यही है, जब हम किसी चीज के ऊपर आवाज उठाते तो सेना ये बोलती है कि जवान सीधा वहां ना जाए, लेकिन जब अफसर खुद कानून तोड़ते हैं, सरेआम ऐसे काम हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या कोई कानून नहीं है? क्या आपको आपके सहायकों से भी मदद मिली है? क्या प्रोत्साहन मिला है आपके अपने सहायक भाई बंधुओं से? क्योंकि जब मैं ये लेटर लिखा था तो मेरे माहौल को देखा, काफी लोग जितने भी है मेरे यूनिट में से सब यही बोलते हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उठा कोई नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए इतना हरासमेंट करते थे कि मैंने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखने के बाद मेरे को इस तरह हरासमेंट किया गया। वो लोग देखने के बाद भी कभी अगर मैं खामोश रहा तो वो लोग कभी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं इतने बड़े लेवल से लेटर लिखने के बाद भी मेरे को इस तरह हरासमेंट किया गया और मुझे लास्ट में पनिशमेंट दिया गया। अगर मैं फिर भी खामोश रहूंगा तो आने वाले दिनों में अगर सेना के ऊपर कुछ भी बात होगी, कभी कोई मीडिया के सामने नहीं आएगा, ना कोई आवाज उठाएगा। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको ये वीडियो पोस्ट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी ऐसे वीडियोस पहले भी आए हैं, हर टाइम यही होता है, वो कहते हैं कि हमारी फैमिली पे दबाव बनाया जा रहा है, हमारे जॉब पे दबाव बनाया जा रहा है। और हमने एक पिछले हफ्ते एक बहुत ही दुखद घटना देखी थी, एक जवान जो थे वो मृत पाए गए, अभी तक उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस कहा गया है। तो क्या आपको भी किसी तरह का डर है? फर्स्ट बात ये है कि अगर सेना के ऊपर जवानों के साथ कुछ भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है तो सिर्फ आर्मी के ही ऑफिसर क्यों रहते हैं? जिसके खिलाफ हमने लेटर लिखा है वही हमारी इंक्वायरी क्यों करेगा? हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए। ओके, मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आई वांट टू गो अक्रॉस। जी जी, यही लेटर मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था। जी 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 जी, जवान जोगीदास हमारे साथ बने रहिए। ऑल्सो मेजर जनरल जीडी बख्शी ज्वाइनिंग अस। आपकी जो गुहार है, हम एक आर्मी में पहले जो मेजर जनरल है जीडी बख्शी रह चुके हैं, उनके पास भी ले जाना चाहेंगे। जनरल बख्शी, दिस इज व्हाट जवान जोगीदास इज alleging. He is saying that I have taken my complaints, I have signed up to serve the nation, not to serve the officer. So why is it that I am being harassed? Look, the officer at the Sahayak system is under review. I would request this man to kindly keep his complaints within the organization. आर्मी एक ट्रेड यूनियन नहीं है। अगर आप इसको ट्रेड यूनियन बना के इसका सत्यानाश करेंगे तो कहां से लड़ेगी और क्या करेगी? जनरल बख्शी वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री पे भी गया, प्रधानमंत्री की वहाँ मैंने चिट्ठी लिखी है, डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ मैंने चिट्ठी लिखी है, 1 साल मैंने कोशिश करी है अंदर ही ये मामला उठाने की, 1 साल मैंने कोशिश करी है, पर मैं कब तक चुप बैठूं? तो यहाँ यूनियन बनाने की साजिश नहीं कर रहा है जवान, ये कर रहा है। 1 साल तक चिट्ठियां लिखी है और उसके बाद मेरे ऊपर 2 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, तो क्या जवान हमारी आर्मी के अंदर आवाज नहीं उठा सकते हैं? उसका तरीका है, there are laid down ways to air your public grievances. There are laid down ways to do it. Why is he not following the rules? उन्होंने फॉलो करा है सर. He is saying that he has raised the issue with the Prime Minister's office and the Defense office for the past 1 year. He has written the letter and he's been harassed by senior officers. So isn't there an issue with the complaint redressal system that we're looking at this morning, sir? Look, the fact of the matter is that the army has taken up a proposal with the Ministry of Defence to recruit non-combatized entries for the
role of Sahayak specifically. There is a little difference. The Navy and the Air Force, as you are aware, have already done away with the system. The problem with the Army is that in the combat areas, traditionally, most armies have this system of a buddy for the officer who provides him covering fire, who provides him assistance to carry out his duties in the combat area. The officer has to do recce, he has to do planning, he has to do logistical, tying up. He has additional loads in the combat Okay. areas. It was for that it was Okay, required. let me see if this No, it is logic under coincides review. with Jawan It Jogi is under Das. review. Okay, but it trying is under to make review. a Understood, tamasha Major again General and Bakshi. again. Okay, I've understood your And point, Major trying General to Bakshi. destroy the officer-man relationship. I don't think No, you no. should be doing it as a I'm not. media I'm house. just putting the facts out in the open, sir. Ah, I'm you- just so the putting the facts facts are out. not. This Jawan Jogi Das is listening to every word you're saying. I need to also tell you what so exactly you've please. said. Jawan Jogi Das जी, I'm मेजर not- जनरल GD बख्शी ये कह I रहे think हैं I'm being कि quite सहायक public. और Going ऑफिसर के बीच public. का जो रिश्ता है आप उसको धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि ये तो एक ऑफिसर जो है जो अपने देश की सेवा कर रहा है, जो रेकी करता है बाहर जाके, जिसके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए एक सहायक सिस्टम बनाया गया है। इंडियन नेवी एयरफोर्स बड़ी ने इसको system. बंद कर दिया गया है। अभी जो बड़ी सिस्टम है जो आप आर्मी के अंदर देखते हैं उसके अंदर आपको सवाल नहीं उठाने चाहिए। क्या आप सहमत हैं? क्या इसी के लिए हम भर्ती होते हैं? से घुमाना, घर की सफाई करना। अगर इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो तुरंत क्यों डिसिप्लिन एक्शन लिया जाता है? Well, Major General GD Bakshi, do you want to respond to that? Jawan Jogi Das is saying that this is not the reason बेटा, why I get आपके admitted to the army. लिए प्रणाली, अगर आपके साथ आप समझते हैं कुछ गलत हुआ है, आपको अनलॉफुल कमांड दी गई है, कुत्ते घुमाना, घर की सफाई करना अनलॉफुल कमांड है, आपके पास चेन ऑफ अथॉरिटी है, आप प्लीज उस पे जाइए। अगर ये चीज जो आप इल्जाम लगा रहे हैं अगर सही करते हैं, एक्शन लिया जा सकता है। पर एक्शन हुआ नहीं है मेजर जनरल बख्शी। जवान जोगी दास जी, आप बताइए किस तरह आप एक साल से लड़ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक आपकी चिट्ठियां गई हैं। आप बताइए जवान जोगी दास जी, जब बताते हैं सीनियर ऑफिसर्स की आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, आपने प्रोसेस फॉलो करा है। मैं जवान से बात कर लूं? जी, Major General Bakshi, I just want to intervene because limited time on air, sir. I just want to take your question to him. That's why. Just a bit of intervention, sir, because I have very limited time. Major General Bakshi, I just want to get your point across. I've understood your point, sir. Very limited time on air with me. जवान जोगी दास जी, मेजर जनरल GD बख्शी कह रहे हैं कि आपके पास जो है काफी सहूलियत है अपनी कंप्लेंट रेज करने के लिए। आप बताना चाहेंगे आपके एक साल का संघर्ष? सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से हमारा कोई नाता है? उसके पहले प्रधानमंत्री जी, और वो तो फाइनल चेन है, उसके पहले पूरी आर्मी की चेन है। आप पूरी आर्मी की चेन को शामिल आर्मी चीफ साहब को क्यों कंडेम कर रहे हैं? क्यों आप अपने घर की चीज, घर की बात घर में ही रखी जाती है बच्चे? ये हमारी विरासती है, हम लोग मिल के लड़ते हैं दुश्मन से। I understand the fervor and the sentiment with which you are saying. वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ओके, जवान जोगी दास जी, आपके पास 30 सेकंड है, आप फटाफट हमें बताइए किस तरह से जब आपको आर्मी वेटरन्स ये कहते हैं कि भाई आपने जो है प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, आपने एक साल तक प्रोसेस फॉलो करा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो आप जो है एक जवान जो सरहद पे अपने बड़ी सिस्टम के अंदर फंसा हुआ है, उसके पास कोई और चारा नहीं है कि उसने ये वीडियो बाहर निकाला है। आप बताना चाहेंगे किस तरह आपने प्रोसेस फॉलो करा और उसकी कोई जवाबदेही नहीं दी? मैंने पूरी कोशिश की थी इसको अंदर ही अंदर बात फैसला सीमित करने के लिए, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को लेटर इसीलिए लिखा था क्योंकि सेना में जो चल रहा है और सब अफसरों को पता है, कोई अनजान नहीं है, इसी रास्ते से इसी दौर से गुजरे सब लोग जी। तो इसीलिए मैंने वहाँ लेटर लिखे है, और वहाँ लेटर लिखने के बाद मेरे पे 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई, फिर मैंने तीसरी बार लेटर लिखा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने आर्मी चीफ को लेटर लिखा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, और लास्ट में मुझे knocking on every door. Absolutely, जवान जोगी दास, thanks for joining us. Major General GD बख्शी, thank you for joining us. जवान जोगी दास जी, हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है अभी। It's time for a short break, but this is a burning debate. The Sahayak system in the army, the buddy system as it's called, once again under scanner with its own people saying we have signed up to fight for the nation, not to serve the officer and do the tasks which are beyond our call of duty.